नमस्कार संस्कृत है मित्रों। मैं टीम स्टार क्लासेस से आशीष तिवारी एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपके सामने संस्कृत की प्रश्न श्रृंखला आज से शुरू कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। और आज से आपको हर दिन आपको संस्कृत की क्विजेज आपको प्राप्त होंगी। तो चलिए जुड़ते हैं अपनी पहली प्रश्न श्रृंखला से। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका आपके सामने, यमंगणन यानी यमंगणन व्यंजनानाम उच्चारण स्थान क वर्तते। ध्यान से इसका आंसर दीजिएगा। आपके मन में प्रश्न का उत्तर आ गया होगा। यमंगणनम व्यंजनानाम उच्चारण स्थानम क वर्तते। तो इसका आप आंसर दीजिए फटाफट। देखिए आपके सामने ऑप्शंस हैं, इसको ध्यान से समझते चलिएगा। पहला ऑप्शन है आपका नासिका। क्लियर? पहला आपका है नासिका, दूसरा है मुखम, तीसरा है जीवा मूलिम और चौथा आपका है कंठोष्ठम। तो बताइए आपका इसमें क्या आंसर होगा। प्रश्न फिर से देख लीजिए। यमंगणानाम व्यंजनानाम उच्चारण स्थानम कः वर्तते। तो यमंगणन इसका जो है उच्चारण स्थान क्या होगा, आप जवाब दीजिए इसका। तो इसका सही आंसर होगा नासिका। क्लियर? क्योंकि आप जो है नाक से इसका उच्चारण करते हैं, य म अं ड़ न। अब देखिए आपके नाक से जो है ये उच्चरित हो रही है। क्लियर? तो इसका जो है सही जवाब होगा नासिका। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, ध्यान से इसको देखिए। दूसरा प्रश्न है ऋतु रसाणाम। ऋतु रसाणाम डॉट डॉट डॉट। अब इसका आंसर आप बताइएगा। तो ऑप्शन में आपका है कंठ, फिर उसके बाद है आपका तालु, कंठ तालु, जिह्वा और मूर्धा। तो ऋतु रसाणाम क्या होगा, हमने आपको बताया था। इसको ध्यान से दिमाग में जोड़ दीजिए। चलिए हम आपको आंसर बता दें। ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो ये आपका सही जवाब होगा ऋतु रसाणाम। यहाँ पर आपके सामने प्रश्न है ऋतु रसाणाम क्या होगा, डॉट डॉट दिया है। तो इसका सही जवाब होगा आपका मूर्धा। क्लियर? तो ये आपका मूर्धा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे है आपका तीसरा प्रश्न, बाह्य प्रयत्नानि सन्ति। बाह्य प्रयत्नानि सन्ति, बाह्य प्रयत्न कितने हैं। ध्यान से इसको प्रश्न को पढ़िए और आंसर दीजिए। बाह्य प्रयत्न कितने हैं, हमने आपसे इसके बारे में चर्चा की थी। जो हमने यत्न पढ़ाया था, यत्न का चैप्टर, उसमें ये स्पष्ट हमने इसको लिख दिया है। उसको पढ़िए आप, तब आपको समझ में आएगा भैया। तो चलिए हम बताते हैं इसका आंसर। बाह्य प्रयत्न की संख्या कितनी है। तो पहला ऑप्शन है 5 और दूसरा है आपका एकादश मतलब 11, सप्त मतलब 7, चत्वारि मतलब 4। और अब देखिए आपको यहाँ पे इसकी भी ज़रूरत पड़ गई। किसकी? देखिए जो हमने संस्कृत की संख्याओं को बताया था, अब देखिए संस्कृत की संख्याएं आ रही हैं ना। तो संस्कृत की संख्याओं को पढ़ना आपको बेहद अनिवार्य है। और आपका नंबर संस्कृत की संख्याओं से 1 नंबर पूछता है। और देखिए आपके ऑप्शन में इस तरह बन गए। तो बताइए आप कि बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी है। तो बाह्य प्रयत्नों की संख्या भैया आपके सामने ऑप्शन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एकादश। क्लियर? यानी 11 है। समझ गए ना? चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, संस्कृत भाषायां स्वरः सन्ति। संस्कृत भाषा में स्वर कितने हैं। संस्कृत भाषा में मुख्य रूप से स्वर कितने हैं। तो पहला आपका ऑप्शन है ए 11 लावा, और दूसरा आपका है बी स स स ह, तीसरा है आ ई उ री, और आपका है चौथा ऑप्शन यमंगणन। क्लियर? तो ये जो है आपका 4 ऑप्शन है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा
सी ऑप्शन। क्लियर? अ ई उ री। तो आपका प्रश्न क्या था? संस्कृत भाषा या स्वर संति, संस्कृत भाषा में स्वर कितने हैं? तो 4 हैं। और ऑप्शन में आपका क्या है? तो अ ई उ री। तो ये आपके 4 हैं मुख्य स्वर, और ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे है आपका प्रश्न, अत्युत में पदे संधि विच्छेद करणीय। अत्युत में पदे संधि विच्छेद करणीय। अत्युत में पद में संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए आप। चलिए इसके ऑप्शन को हम देखते हैं पहले। इसका पहला ऑप्शन है अतिधन उत्तमे। इसको लिखकर अपनी कॉपी पर वीडियो को पॉज करके इसका संधि विच्छेद करिएगा, तभी आप इसका खंड कर पाएंगे और आपको सही अर्थ पता चल जाएगा। दूसरा ऑप्शन है अत्यधन उत्तमे। तीसरा ऑप्शन है अतिधनतमे। और चौथा है आपका अत्युधनतमे। तो ये जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा। अतिधनतमे ये भी गलत हो जाएगा। और अब बचता है आपका 2 ऑप्शन, एक आपका ए और दूसरा है बी। तो अतिधन उत्तमे ये भी गलत हो जाएगा और सही जवाब आपका होगा अतिधन उत्तमे। क्लियर? तो इसमें जो है आपका अत्युत्तमे पद में इसका जो संधि विच्छेद हम जब इसको खंड किए तो इसका हो जाएगा अति धन उत्तमे। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे है प्रश्न आपका, प्रहरीव अत्र संधि विच्छेदम कुरुतः। प्रहरीव में जो है यहाँ पर संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्रहरी धन इव, ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रहरी धन इव। ई धन ई बराबर, ध्यान दीजिएगा, बड़ी ई प्लस छोटी ई मिलकर बड़ी ई ही बनता है भैया। किस में बनता है? तो दीर्घ संधि में बनता है, यानी स्वर संधि का पार्ट है आपका कौन? दीर्घ स्वर संधि। तो जो है आपका इस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा? तो दीर्घ संधि हो जाएगा किस में? तो प्रहरी धन इव में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। और बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें प्रहधन रिव है, प्रहरधन इव है, प्रधन हरिव है। तो ये आपके सभी गलत हो जाएंगे और आपका सही क्या हो जाएगा? तो प्रहरी धन इव हो जाएगा। तो प्रहरीव हो जाएगा। समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे है आपका प्रश्न, इति धन आदि इत्यत्र संधि वर्तते। इति धन आदि में आपका क्या कौन सी संधि होगी? आपको ये बताना है। इति धन आदि। अब देखिए, अब इति में आपका क्या है? तो छोटी ई है और सामने क्या है? अ है। क्लियर? तो आपका इस हिसाब से ई का या हो जाता है। ई का या हो जाना और ऊ का वा हो जाना, ये आपका किस में जाएगा? यण संधि में जाएगा भैया। चलिए देखते हैं ऑप्शन। पहला आपका है गुण संधि, दूसरा है आपका वृद्धि संधि, और तीसरा है उपपद संधि, और चौथा है यण संधि। तो यही आपका सही जवाब होगा। आपका ई का क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। क्लियर? तो ई का या हो जाएगा तो ये क्या बनेगा? इत्यादि। क्या बन जाएगा? इत्यादि। जब ई का या बन जाएगा भैया तो जो है क्या बन जाएगा? इत्यादि। तो ये जो है आपका इति धन आदि का इत्यादि बन जाएगा यण संधि सूत्र के अनुसार। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे का प्रश्न आपके सामने है, प्रथमा विभक्ति कस्मिन् अर्थे भवति। प्रथमा विभक्ति कस्मिन् अर्थे भवति। प्रथमा विभक्ति में 1 मिनट माफ़ कीजिएगा। हाँ, फिर से ध्यान दीजिएगा भैया। प्रथमा विभक्ति में कौन सा अर्थ होता है? भवति मतलब होना होता है। तो प्रथमा विभक्ति में कौन सा अर्थ होगा? तो आपको हमने बताया था प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचने प्रथमा स्यात्। हमने आपसे चर्चा की थी कारक विभक्ति में। आपसे बताया था प्रथमा विभक्ति का
प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचने प्रथमा स्यात्। तो अब देखिए हमने जो आपसे कहा प्रातिपदिकार्थ, ये भी नहीं है, कारणार्थ है, ये भी नहीं होगा, और आपका प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचने आ गया ना भैया। ये देखिए हमने आपको पहली ही लाइन में जो है इसका सूत्र लिखा है प्रथमा विभक्ति का। तो आपका क्या सही होगा? सी ऑप्शन, लिंग परिमाण वचने प्रथमा स्यात्, यानी प्रथमा विभक्ति में लिंग परिमाण वचन इत्यादि मात्र में जो है प्रथमा विभक्ति होती है। समझ गए ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पंचगंगम इत्यत्र समासः अस्ति। पंचगंगम में कौन सा समास होगा? पंचगंगम में कौन सा समास होगा? चलिए यहाँ पर पंचगंगम, अब आपको ध्यान देना होगा कि पंचगंगम इत्यत्र, पंचगंगम में कौन सा समास है। तो आपको एक बात हमने आपसे अपवाद स्वरूप आपसे चर्चा की थी, यदि किसी भी शब्द के पहले संख्यावाची पद हो और द्वितीय पद में आपका क्या हो, नदीवाची शब्द आए, तो वहाँ पर अपव्ययी भाव समास होगा। जाके पढ़ लीजिए भैया, हमने इसको आपसे चर्चा की थी, अपवाद स्वरूप हमने लिखा है और इसको बताया भी है कि जहाँ पर जब खंड करने पर पहले पद में जो है आपकी संख्या हो, दूसरे पद में नदीवाची शब्द आए, वहाँ पर आपका क्या होगा? वहाँ पर आपका सीधा सीधा अपव्ययी भाव समास होगा। हमने आपसे बताया था भैया, वीडियो जाके फिर से देख लीजिए, प्लेलिस्ट में पड़ी है। समझ गए ना? समास का प्लेलिस्ट खोलिए और उसमें ईवीएस माफ़ कीजिएगा संस्कृत का प्लेलिस्ट खोजिए और उसके बाद आप इसको जाके देख लीजिए अव्ययी भाव समास का। क्लियर? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है बहुब्रीहि समास, दूसरा है आपका कर्मधारय समास, और तीसरा है द्विगु, और चौथा है अव्ययी भाव समास। तो यही आपका सही जवाब होगा और ये सब आपके गलत हो जाएंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नंबर 11 पर आपका है प्रश्न, माता पितरौ इत्यस्य समास विग्रह। माता पिता में कौन सा समास विग्रह होगा? तो इसमें आपको बता दें, इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, माता च पिता च। किसके हिसाब से? द्वंद्व समास। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसमें मातु पितरः नहीं होगा, गलत है। मत्ता पितरौ, मातृ पितरौ, ये तीनों रॉन्ग है। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, माता च पिता च। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्याविहीन इत्यत्र समासः क। विद्याविहीन इत्यत्र समासः क, विद्याविहीन में कौन सा समास है? क्लियर? तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है कर्मधारय, और उसके बाद आपका तत्पुरुष समास, तीसरा है बहुब्रीहि समास, और चौथा है आपका अव्ययी भाव समास। तो इसका जो है सही जवाब बताइए आप फटाफट। फिर से देख लीजिए प्रश्न, विद्या विहीन इत्यत्र समासः क। विद्या विहीन में कौन सा समास होगा? तो इसका सही जवाब आपका क्या होगा? तत्पुरुष समास। विद्या से विहीन मतलब, विद्या से विहीन मतलब आपका से जो है बीच में आपका आ रहा है ना, से चिन्ह, तो जो है वो आपका तत्पुरुष समास में जाएगा। माफ़ कीजिएगा करण में, ठीक ना। कर्ता ने कर्म को करण से, अब से आया कि नहीं, तो विद्या से विहीन, समझ गए ना, तत्पुरुष समास होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे आपका प्रश्न है, शिक्षा क्षेत्रे इत्यत्र समासः अस्ति। शिक्षा क्षेत्र में जो है आपका कौन सा समास विग्रह होगा? समास विग्रह
है, अस्ति का मतलब होता है भैया, ठीक ना। तो शिक्षा क्षेत्र में समास विग्रह है। अब बताइए, इसमें पहला ऑप्शन है आपके सामने शिक्षायाम क्षेत्रे, शिक्षाम क्षेत्रे और शिक्षया क्षेत्रे, और डी ऑप्शन है आपका शिक्षाया क्षेत्रे। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा बताइए आप। प्रश्न फिर से देख लीजिए। शिक्षा क्षेत्रे इत्यत्र समास विग्रह, शिक्षा क्षेत्र में जो है आपका समास विग्रह है, तो इसका सही जवाब आपका क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका डी ऑप्शन, शिक्षा के क्षेत्र में। क्लियर। तो शिक्षा या क्षेत्रे, यही आपका जो है शिक्षा क्षेत्र में आपका समास विग्रह होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आखिरी प्रश्न आपके सामने है, इसका सही जवाब दीजिएगा। स्थितः इत्यत्र कः प्रत्ययः वर्तते, स्थितः इत्यत्र कः प्रत्ययः वर्तते, स्थित में आपका कौन सा प्रत्यय होगा। क्लियर। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है अस्था धातु अक्तवतु प्रत्यय, अस्था धातु अक्तवतु प्रत्यय, और उसके बाद है अस्था प्लस सत्र प्रत्यय, और तीसरा है आपका अस्था प्लस अक्त प्रत्यय, और आपका चौथा है आपका अस्थधन इतः प्रत्यय। तो सही जवाब आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। अस्था धातु, स्थित का मतलब क्या होता है स्थिर, एक जगह अस्थाई होना। अस्था मतलब क्या होता है बैठना, और उसमें अक्त प्रत्यय लगकर स्थित बन गया। क्लियर। चलिए, तो ये जो है आपके सामने हमने रीट के पेपर में आए हुए कुछ प्रश्नों को हमने आपके समक्ष रखा, और आपसे बता दें कि रीट पेपर की मॉडल पेपर से ही आपके टेट की एग्ज़ाम का जो है पैटर्न बनता है। कुछ प्रश्न आपके रीट के आ जाते हैं आपके टेट की एग्ज़ाम में, इसलिए हमने रीट का पेपर आपके समक्ष रखा और आपसे हमने चर्चा की थी। ये मॉडल पेपर है, और ये आपका रियल पेपर जैसे मतलब आता है जो वहाँ की बोर्ड करवाते हैं वो पेपर नहीं, लेकिन आपके मॉडल पेपर से हमने इस चीज़ को इन प्रश्न श्रृंखलाओं को आपके समक्ष रखा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपना विचार जरूर दीजिएगा, और ऐसे ही हम शानदार क्विजेज आगे भी आपके सामने लेके आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले भाग में। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, नमो नमः।